नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आपको आपकी डेली लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप उनमें से कुछ-कुछ स्टेप्स भी या कुछ वो रिचुअल्स अपनी लाइफ में डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं, तो आपको उनका बहुत इम्पैक्ट दिखेगा अपनी लाइफ पे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे वेट लॉस के बारे में कि वेट लॉस में ऐसी कौन-सी छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं और उसका जो फ्रूट है वो हमें काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड काफ़ी अच्छा मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें कर सकते हैं कि हमारा जो डेली रूटीन में जो हमारा स्लीपिंग साइकिल है वो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि हमारा डाइजेशन या फिर हमारा जो बॉडी का फंक्शंस है वो किस तरीके से काम करेंगे। तो यही है कि स्लीपिंग अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली इज़ द की। सेकंड आपका आता है इसमें आपके डिफरेंट आप कह सकते हो रीज़न्स फॉर वेट गेन। मतलब वेट गेन एक सिंगल चीज़ की वज़ह से कभी नहीं होता है, इसके मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। तो अगर आपको अपना रीज़न पता है कि किस वज़ह से वेट आपको इंक्रीज़ हुआ था, तो शायद ये रील आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स इंक्लूडेड है या आपका जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड पे बेस्ड है, स्टेल फूड पे बेस्ड है कि आप बहुत बासा खाना या फिर जंक फूड बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स की नीड है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप त्रिफला का आपका डिकॉक्शन एंड जो गिलोय है, ये दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप ओवरनाइट सोक करते हैं त्रिफला को लाइक 1 ग्लास ऑफ वाटर में, आप 1 चम्मच त्रिफला को सोक करके रख देते हैं एंड मॉर्निंग में आप इसको हल्का-सा बॉयल देके आप इसको सिप-सिप करके मॉर्निंग में पी सकते हैं एज़ अ फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट मैंने आपको बताया गिलोय, गिलोय भी सेम वे गिलोय की भस्म भी आती है तो दैट यू कैन टेक अलोंग विद हनी और गिलोय की जो आप कह सकते हो जो ब्रांच होती है ग्रीन कलर की आप उसको छोटे-छोटे पीसेस में काट के उसको बॉयल करके एंड ल्यूक वार्म होने तक आप उसको पी सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में। नेक्स्ट हमारा रीज़न होता है इसमें इन्फ्लेमेशन। अगर आपको लगता है कि आपका ईएसआर वैल्यू या सीआरपी वैल्यू इंक्रीज़ है देन नॉर्मल रेंजेस, देन यू शुड वर्क ऑन योर इन्फ्लेमेशन देन फैट। तो आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है तो इन्फ्लेमेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका रहेगा जो सिनामन है और जो फेनुग्रीक है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मेथी के जो दाने हैं आप अराउंड 5 टू 7 दाने उससे ज़्यादा नहीं, ये आप ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। मॉर्निंग में उस पानी को जिसमें वो सोक्ड हैं उसको आप ले सकते हैं एंड जो दाने आपने सोक करे थे उनको आप च्यू कर सकते हैं। इसके अलावा उसके साथ ही आप दालचीनी का जो स्टिक होती है, वो भी आप सोक कर सकते हैं एंड या फिर अलग से भी। तो ये दोनों जो ऐसे छोटे इंग्रीडिएंट्स हैं आपकी किचन में जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा आप आंवला का सेवन कर सकते हैं जो बहुत एंटीऑक्सीडेंट में रिच है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक कम करता है। तो आंवला यू कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ जूस, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड अलॉन्ग विद हनी ऑल्सो। देन थर्ड इसमें आता है आपका टर्मरिक, टर्मरिक एंड जिंजर प्लेज वंडर्स इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, आप हल्दी और जिंजर के शॉट्स ले सकते हैं। मॉर्निंग में आप इन दोनों को अच्छे से क्लीन करके इसका आप पानी के साथ इनको ग्राइंड करके एंड छोटा ग्लास आप चाहे तो इसको हल्का-सा गरम भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं। इसमें आप अगर हल्की-सी काली मिर्च भी ऐड कर लेंगे, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स जो आपको हेल्प करेंगे। उसमें सबसे पहले आपका आता है जैसे मैंने आपको बताया त्रिफला, आंवला, आपका गिलोय। देन इसमें आपका आएगा मुस्ता, गुगलू, अश्वगंधा, कंभारी, विडंग, देवदारू और त्रिकटु। त्रिकटु मतलब आपका 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। लॉन्ग पेपर, जो काली मिर्च होती है और काली मिर्च हो गई, पिपली और सौंठ। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आपका त्रिकटु बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अगर हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है आपको लगता है कि वो वीक है, तो उस वज़ह से आपको फैट एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा आपका जीरा और अजवाइन।
तो जैसा कि आपने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को भी सुना होगा ये चीज़ बोलते हुए कि जीरे का पानी बट टेकिंग इट इन द राइट वे इज़ द की, कि आप उसको सही तरीके से ले रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि आधा चम्मच जीरा अगर आप रात को पानी में भिगो के सो रहे हैं एंड नेक्स्ट आप उसको मॉर्निंग में उसको हल्का-सा बॉयल देना है एंड देन यू शुड लाइक हैव इट। सेम वे आप अजवाइन को भी कर सकते हैं। अजवाइन को आप उस टाइम भी बॉयल कर सकते हैं मॉर्निंग में या फिर रात को भी सोक करके रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हनी को ये समझते हैं कि हम इसको गर्म पानी में डाल के अगर ले रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है बट जब भी आप हनी को गर्म करते हैं तो उसका जो आप कह सकते हो प्रभाव होता है या जो काम करना होता है वो बिल्कुल अपोज़िट हो जाता है। हनी को कभी भी गरम नहीं करना चाहिए डायरेक्टली या फिर उसको किसी गरम पानी में कभी भी नहीं डालना चाहिए। इफ़ यू फ़ील कि हनी को हमें यूज़ करना है, तो आप उसको ल्यूकवार्म वाटर में या फिर नॉर्मल टेम्परेचर की वाटर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंडली काफ़ी पेशेंट्स भी ये चीज़ बोलते हैं कि लेमन और हनी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत फेमस होता है ये चीज़ करने के लिए कि हमें फैट रिडक्शन के लिए बट लेमन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी बट काफ़ी लोगों में ये देखा जाता है कि जो हमारी इनामल होती है दांतों की वो इससे काफ़ी र्यून हो जाती है अगर आप इसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लेते हैं। हाफ लेमन पर डे इज़ गुड बट यू शुड नॉट डायरेक्टली टेक इट इन द मॉर्निंग एज अ फर्स्ट थिंग। आपको अगर उसमें हनी ऐड करना है, जैसे मैंने आपको बताया गरम नहीं करना हनी को और या फिर गरम पानी में नहीं डालना। बेस्ट थिंग टू डू विद इट कि आप उसको आफ्टरनून के टाइम में लीजिए, ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, हाफ लेमन उसमें स्क्वीज़ करिए एंड यू कैन ऐड हनी टू इट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वीक डाइजेशन की। तो एक कहावत है कि एक आदमी की उम्र उतनी होती है जितनी उसकी अग्नि की उम्र होती है या फिर अग्नि की कंडीशन होती है। तो ये कहावत क्यों कही गई है कि और जब वो अग्नि कहीं न कहीं खराब हो जाती है या खत्म हो जाती है तो आदमी की उम्र उतनी ही रहती है। मतलब एक इंसान तब तक ही एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकता है जब उसकी अग्नि मेंटेन्ड हो या फिर बिल्कुल सही हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है आपका डाइजेशन वीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो खाना-पीना है, उसका तरीका जो आप ले रहे हैं, वो बिल्कुल आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको पूरा दिन हाइड्रेट रहने का ट्राई करना है कि मैं कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होने देना कि मुझे थर्स्ट फ़ील हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आपको अपना हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन रखना है। नेक्स्ट जो हम ये खाना खाने के साथ पानी लेते हैं, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सही नहीं है। आयुर्वेद ये कहता है कि जब कोई अग्नि, एक ज्वाला उसकी बन रही है और आप उस पे डायरेक्ट पानी डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो ढंग से बर्न आउट नहीं कर पाएगी हमारे खाने को। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हैं, आधा घंटा पहले यू कैन टेक वाटर और आफ्टर 1 घंटा मील आपका हो गया है, 1 घंटे के बाद आप आराम से पानी ले सकते हैं। बीच में आप कोशिश करिए कि पानी नहीं लेना, बट स्टिल अगर नीड लगती है कि फूड काफ़ी स्पाइसी है या कोई भी रीज़न है, तो यू कैन टेक ल्यूकवार्म वाटर एंड यू शुड नॉट गल्प इट कि आप एकदम उस पानी को पी जाएँगे। यू शुड टेक इट इन अ सिप मैनर कि सिप करके आप उसको ले सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर को। इसमें अगर मैं कुछ रेमेडीज़ की बात कर लूँ कि जो आपको हेल्प कर सकती हैं, तो एक होता है कि जो आपका सोंठ है, जो ड्राइड जिंजर पाउडर है, उसका इन्फ्यूज़्ड वाटर यू शुड टेक होल डे। ये इसको हम आयुर्वेद की भाषा में शुंठी सिद्ध जल के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है और इससे हमारी जो अग्नि है, जो काफ़ी लो हो चुकी है, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है इस चीज़ को। नेक्स्ट इसमें हम त्रिफला ले सकते हैं, रात के टाइम लेना है। जैसा मैंने आपको वेट लॉस में बताया था कि वो मॉर्निंग में लेना है, रात का सोक करा हुआ। इसमें पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है कि त्रिफला शुड बी टेकन एट बेड टाइम। और खाने खाने से लाइक एटलीस्ट यू शुड डू अ गैप ऑफ 2 आवर्स और इस आपको जो मिल्क है, मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स इवनिंग के बाद आपको बिल्कुल टच नहीं करने हैं। आप अगर आपको मिल्क का सेवन करना है या फिर कर्ड कुछ भी लेना है, तो आप कोशिश करिए कि दिन तक आप उसको कंज़्यूम कर लें। नेक्स्ट इसमें आता है सीसीएफ टी।
क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल बहुत फेमस है एंड ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है इस कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत टिपिकल टॉपिक की आयुर्वेद की, जो कि आता है हमारे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, जो आजकल बहुत कॉमन है जंक फूड में कि हम एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं और एक बर्गर ले लेते हैं, जिसका जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है। कोल्ड ड्रिंक हमारी ऑब्वियसली ठंडी है एंड बर्गर आप स्टीमिंग हॉट मंगाते हैं, तो ये ठंडा और गर्म का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारी अग्नि पे बहुत आप कह सकते हो हेवी टू डाइजेस्ट रहता है। इसी तरीके से और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि हम दूध ले लेते हैं फिश के साथ, हम चावल ले लेते हैं आपका जो ठंडी चीज़ें हैं उनके जैसे चावल और कुछ ठंडा चीज़ ले लेना, जैसे एकदम चावल आपकी फ्रेशली कुक्ड है एंड टेकिंग इट विथ कर्ड मतलब एक ठंडी दही, तो ये एक गलत कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कि जो भी मैंने आपको जंक फूड का एग्जांपल दिया, तो कुछ जो ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताया ये बहुत कॉमन है आजकल और ये बहुत रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस है। ये लॉन्ग टर्म में जाके आपको स्किन डिसऑर्डर्स तक दे सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो मील है उस हमारा मील से जो हमारा पेट है वो हमेशा 2/3 ही फिल होना चाहिए। 1/3 ऑफ आवर सैटिस्फैक्टी शुड ऑलवेज बी ब्लैंक कि हमें उसको उस पार्ट को छोड़ देना है। हमें जब लगे कि हम आधी रोटी या 1 रोटी और खा सकते हैं, हमें उसी टाइम रुक जाना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस फॉर यू नो फॉर मेंटेनिंग गुड डाइजेशन। तो इसमें अब मैं ऐसे कुछ सिंगल हर्ब्स आपको बता देती हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले इसमें आता है आपका त्रिफला, जैसे मैंने आपको बताया त्रिफला बहुत अच्छा हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में और आपको एक रेजुविनेशन भी प्रोवाइड करता है आपकी अग्नि को भी एंड होल बॉडी को। नेक्स्ट आपका इसमें आता है आंवला, टर्मरिक, जिंजर। जिंजर में आपको जो ड्राई जिंजर है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। काली मिर्च, इसके अलावा आपका चित्रक, आपका शुंठी, पिपली, पिपली मूल और चव्य। तो ये ऐसे कुछ सिंगल हर्ब्स थे। अब मैं आपको फॉर्मुलेशंस कुछ अगर इसमें बता दूँ, तो वो सबसे पहले इसमें आता है आपका पंचारिष्ट, पंचकोल चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अम्लपित्त चूर्ण एंड अम्लपित्त हरित की। तो ये कुछ ऐसे कॉमन ओवर द काउंटर मिलने वाले आपके ड्रग्स हैं, जो आप ले सकते हैं। बट स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सब किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाइडेंस में ही यूज़ करें। इसके अलावा आयुर्वेद ये कहता है कि कभी भी खाना खाने के बाद आपको बैठना नहीं है। आपको एटलीस्ट 100 स्टेप्स, जिसको आयुर्वेद में शतपावली के नाम से जाना जाता है, वो आपको प्रैक्टिस डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा सिपिंग वार्म वाटर थ्रू आउट द डे, आपको किसी भी प्रकार का कोल्ड वाटर या कोल्ड ड्रिंक अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा अपनी मील्स के साथ। इंस्टेड यू शुड अडॉप्ट लाइक सिपिंग वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। तो ये हमारा वीक डाइजेशन के ऊपर छोटे रेमेडीज आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।